कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होगा यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हमेशा फोर्स पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और हमें खाली डायरेक्शन देखना है, साइन से मतलब नहीं चार्ज के। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक आएगा के मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब के की वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम लिखेंगे फॉर फ्री स्पेस तो के की जो वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और अगर यूनिट की बात करें तो कितना होगा, के की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और अगर कोई मीडियम में दोनों चार्ज रखे हो तो फॉर ए गिवन मीडियम तो क्या होगा, के की वैल्यू के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन where epsilon equal to epsilon r into epsilon naught। epsilon क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, epsilon r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, epsilon naught क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह जो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला है फ्री स्पेस के लिए हम के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और अगर दोनों चार्ज मीडियम में रखे हों तो के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन लिखेंगे। तो इस तरह से हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बस यहाँ क्या है कि फोर्स फाइंड करने के लिए चार्ज का साइन नहीं देखेंगे, जैसे पॉजिटिव क्यू है और एक नेगेटिव क्यू है, तो फोर्स की वैल्यू जो आएगी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब इन दोनों चार्ज से कहीं बीच में कोई चार्ज रखा गया हो तो इस पर से नेट फोर्स देखना, तो इस प्लस क्यू का यहाँ रिपल्सिव फोर्स इधर हो जाएगा, माइनस क्यू से इस पर अट्रैक्टिव फोर्स इधर हो जाएगा, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इस तरह चार्ज का ओनली हम क्या है डायरेक्शन देखेंगे कि, और चार्ज के साइन से कोई इफेक्ट नहीं है।